हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल किड्स ड्रीम्स अचीवर। आज के वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 1 के इंग्लिश सब्जेक्ट का फुल सिलेबस विथ एग्जांपल्स शेयर करने वाली हूं। तो शुरू करते हैं वीडियो। क्लास 1 में बच्चों को इंग्लिश में सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सिखाते हैं। इसमें बताते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में ईच लेटर का एक ऑर्डर होता है जिसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन वर्ड्स को अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो इसमें सबसे पहले आएगा जे। जे से यहाँ पर है जूसी, उसके बाद आएगा एल। एल से यहाँ पर है लार्ज, उसके बाद आएगा आर। आर से यहाँ पर है रेड, और उसके बाद आएगा डब्ल्यू। डब्ल्यू से यहाँ पर है वाटर। तो इस तरह से इसे हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया। नंबर 2 है कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स। बच्चों को बताते हैं कि हमें कहाँ पर कैपिटल्स और कहाँ पर स्मॉल लेटर्स का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें इस तरह से बताते हैं कि पर्टिकुलर पीपल, प्लेसेस एंड डेज ऑफ द वीक नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। साथ ही अगर हम अपने बारे में कोई बात बोलते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर आई का यूज़ करते हैं, बाकी के लेटर्स स्मॉल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीपल्स नेम जैसे अली, रोहन, सीता, ये सब हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। उसी तरह प्लेसेस के नेम जैसे ब्राज़ील, इंडिया, मुंबई, ये सब भी हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। वीक डेज ऑफ नेम भी जैसे मंडे, ट्यूसडे, ये सब कैपिटल लेटर से हमेशा स्टार्ट होते हैं। नंबर 3 है यूज़ ऑफ ए एंड द। यूज़ ऑफ ए एंड द में बच्चों को बताते हैं कि हम ए और एन का यूज़ वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के लिए करते हैं, और हम एन का यूज हमेशा वॉवेल वर्ड्स के पहले करते हैं। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू 5 वॉवेल्स होते हैं, और इनसे अगर कोई वर्ड होता है तो इसके आगे हम एन का यूज़ करते हैं। जैसे एप्पल में फर्स्ट लेटर ए वॉवेल है, तो इसके आगे हम एन का यूज़ करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर ई, आई, ओ, यू से जो भी वर्ड्स होंगे उसके आगे हम एन का यूज़ करेंगे। बाकी के लेटर्स कॉन्सोनेंट होते हैं, उसके लिए हम ए का यूज़ करते हैं। इसी तरह से द का यूज़ बताते हैं कि द का यूज़ हमेशा किसी पर्टिकुलर थिंग के लिए करते हैं। साथ ही द का यूज़ यूनिवर्सल थिंग्स के लिए करते हैं जो इस यूनिवर्स में एक ही प्रकार के हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन, सन एक ही होता है, तो इसके लिए द का यूज़ करते हैं। द मून, द स्काई, द क्लाउड्स। साथ ही द का यूज़ किसी पर्टिकुलर थिंग के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, द एप्पल इज रेड, इस पर्टिकुलर एप्पल के लिए बोला जा रहा है कि द एप्पल इज रेड। नंबर 4 है नेमिंग बर्ड्स। नेमिंग बर्ड्स में बच्चों को कॉमन नेम्स एंड स्पेशल नेम्स के बारे में बताते हैं। इसमें बच्चों को इस तरह से बताते हैं कि एवरीथिंग, हमारे अराउंड जो भी चीज़ें होती है उन सब का एक नाम होता है जिसे नेमिंग बर्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रैबिट, पेन, मैन। नेमिंग बर्ड्स 2 टाइप्स के होते हैं। कॉमन नेम्स, कॉमन नेम्स उसे बोलते हैं जैसे पीपल, प्लेसेस, एनिमल एंड थिंग्स के नेम को कॉमन नेम्स बोलते हैं, जैसे बॉय, लाइन, हैट, स्कूल। उसी तरह से स्पेशल नेम्स, स्पेशल नेम्स उसे बोलते हैं जैसे पीपल, प्लेसेस, एनिमल एंड थिंग्स के जब कोई स्पेशल नेम होते हैं तो उसे स्पेशल नेम बोलते हैं। साथ ही डेज ऑफ द वीक नेम भी स्पेशल नेम्स होते हैं, जैसे मारिया, लंदन, संडे। इसे हम इस तरह से समझते हैं कि जैसे कोई बॉय है तो बॉय कॉमन नेम है, अगर उसी बॉय का नाम है जैसे राम, श्याम, मोहन, तो वो स्पेशल नेम है। उसी तरह से बिस्किट कॉमन नेम है, बट बिस्किट का कोई नाम है जैसे कि पार्ले, ब्रिटानिया, मारीगोल्ड, तो वो स्पेशल नेम है। उसी तरह से कार कॉमन नेम है, और कार में मर्सिडीज, होंडा, ये सब स्पेशल नेम है। नंबर 5 है वन और मोर देन वन। नेमिंग बर्ड वन और मोर देन वन में होते हैं। मोर देन वन रहने पर हम एस या ई एस लगाते हैं। जैसे वन बॉल के लिए लिखते हैं बॉल, मोर देन वन बॉल के लिए लिखते हैं बॉल्स। वन पेंसिल के लिए लिखते हैं पेंसिल, मोर देन वन पेंसिल के लिए लिखते हैं पेंसिल्स। लेकिन कभी कभी हम एस या ई एस न लगाकर एक अलग ही वर्ड लिखते हैं। जैसे वन माउस के लिए लिखते हैं माउस, मोर देन वन माउस के लिए लिखते हैं माइस। नंबर 6 है ही एंड शी वर्ड्स। बच्चों को ही एंड सी वर्ड्स में इस तरह से एग्जाम्पल्स के थ्रू सिखाते हैं कि ग्रैंडफादर, फादर, ब्रदर, बॉय, मैन, लाइन, पिकॉक, ये सब ही वर्ड्स हैं। ग्रैंड मदर, मदर, सिस्टर, गर्ल, वुमेन, लाइनस, पीहन, ये सब सी वर्ड्स हैं। इस तरह से एग्जाम्पल्स के थ्रू ही बच्चों को ही वर्ड्स और सी वर्ड्स क्लियर करते हैं। नंबर 7 है यूज ऑफ आई, यू, वी। बच्चों को यूज ऑफ आई, यू, वी बताते हैं कि आई, यू, वी का यूज हम नेमिंग बर्ड के बदले करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज राम इंजॉयज मैथ, तो यहाँ पर क्या होगा, राम इंजॉयज मैथ या आई इंजॉयज मैथ, तो हम लिखेंगे यहाँ पर आई इंजॉयज मैथ। यहाँ पर नाम के बदले आई का यूज होगा। उसी तरह से हेलो रिया, हाउ आर यू।
सैम एंड आई आर एट द जू। सैम एंड आई के लिए यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, वी का यूज़ करेंगे। वी लाइक वॉचिंग द जिराफ्स। नंबर 8 है यूज़ ऑफ ही, सी, इट, दे। इसमें भी बच्चों को बताते हैं कि हम नेमिंग वर्ड्स के बदले ही, सी, इट एंड दे का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ डैड डैश ही इज़ गोइंग टू वर्क। तो डैड के लिए यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, ही का यूज़ करेंगे। ही इज़ गोइंग टू वर्क। टीना इज़ माई सिस्टर डैश लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल। टीना के लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, सी लाइक्स टू प्लेइंग फुटबॉल। वेयर इज़ द बुक डैश इज़ ऑन द टेबल। बुक के लिए हम यहाँ पर इट का यूज़ करेंगे, इट इज़ ऑन द टेबल। नंबर 9 है दिस, दैट, दीज, दोज। इसमें बच्चों को इस तरह से सिखाते हैं कि कोई भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग जो एक है और पास में है उसके लिए दिस का यूज़ करते हैं, और कोई भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग जो एक है और दूर में है उसके लिए दैट का यूज़ करते हैं। उसी तरह से कोई भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग एक से ज़्यादा है और पास में है तो दीज का यूज़ करते हैं, और कोई भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग एक से ज़्यादा है और दूर में है तो उसके लिए दोज का यूज़ करते हैं। नंबर 10 है डिस्क्राइबिंग बर्ड्स। डिस्क्राइबिंग बर्ड्स वैसे बर्ड्स होते हैं जो नेमिंग बर्ड को डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्मॉल आंट। तो यहाँ पर आंट नेमिंग बर्ड है और आंट के बारे में ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि आंट स्मॉल है, तो यहाँ पर डिस्क्राइबिंग बर्ड है स्मॉल। उसी तरह से रेड एप्पल, एप्पल कैसा है, रेड है, तो रेड डिस्क्राइबिंग बर्ड है। लॉन्ग हेयर, हेयर कैसा है, लॉन्ग है, हेयर के बारे में ये डिस्क्राइब कर रहा है कि हेयर लॉन्ग है, तो लॉन्ग डिस्क्राइबिंग बर्ड है। उसी तरह से यहाँ पर राउंड सन में राउंड डिस्क्राइबिंग बर्ड है। नंबर 11 है डूइंग वर्ड्स। डूइंग वर्ड्स वैसे वर्ड्स होते हैं जिससे किसी पर्सन, एनिमल और थिंग क्या कर रहे हैं उसका पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्लाई, स्विम, रन, सिट, ईट, ये सब डूइंग वर्ड्स हैं। साथ ही बच्चों को ये भी बताते हैं कि डूइंग वर्ड्स चेंज होते हैं जब उसका यूज हम वन थिंग या मेनी थिंग्स के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग बार्क्स, वन डॉग के लिए हम एस लगाते हैं। उसी तरह से द डॉग्स बार्क, जब एक से ज़्यादा डॉग है तो यहाँ पर एस नहीं लगाएंगे। उसी तरह से यहाँ पर है द मैन, क्या होगा यहाँ पर, रीड या रीड्स अ बुक, तो एक आदमी है तो यहाँ पर हो जाएगा रीड्स अ बुक। द फ्रॉग्स, एक से ज़्यादा फ्रॉग है, हॉप। नंबर 12 है यूज़ ऑफ इज़, एम, आर। इज़ का यूज़ हमेशा किसी एक चीज़ के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फिश इज़ ऑरेंज, ही इज़ माई ब्रदर, दिस इज़ माई पेट। एम का यूज़ हमेशा आई के साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ डॉक्टर। आर का यूज़ हमेशा यू एंड मोर देन वन के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कैट्स आर इन द गार्डन, यू आर अ गुड क्रिकेटर। नंबर 13 है यूज़ ऑफ हैज़, हैव। इसमें बच्चों को बताते हैं कि हैज़ का यूज़ हमेशा ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। सिंगुलर नाउन मीन्स वन पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग के साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ कार हैज़ 4 व्हील्स, मॉली हैज़ कर्ली हेयर। यहाँ पर अ कार सिंगुलर है, मॉली भी सिंगल पर्सन है, तो इसके साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे। उसी तरह से हैव का यूज़ हम यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ करते हैं। प्लूरल नाउन मीन्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग के साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेडी बग्स हैव 6 लेग्स। नंबर 14 है ज्वाइनिंग वर्ड्स। ज्वाइनिंग वर्ड्स वैसे वर्ड्स होते हैं जो टू सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं, जैसे एंड लगाकर टू वर्ड्स को हम ज्वाइन करते हैं तो एंड ज्वाइनिंग वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों को इस तरह से बताते हैं कि तारा वेंट टू द जू, सी सॉ अ पैंडा, तो इसको एंड लगाकर इस तरह से ज्वाइन करेंगे, तारा वेंट टू द जू एंड सी सॉ अ पैंडा। नंबर 15 है राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स वैसे वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट के 2 लेटर्स सेम होते हैं, जैसे मैट का राइमिंग वर्ड है हैट, बैट, इनके लास्ट के 2 लेटर्स सेम है। नंबर 16 है अपोजिट वर्ड्स। बच्चों को अपोजिट वर्ड्स भी सिखाते हैं, जैसे डे का अपोजिट है नाइट, ओल्ड का अपोजिट है न्यू, इस तरह से बच्चों को सिखाते हैं। नंबर 17 है पोजीशंस। पोजीशंस के अंदर बच्चों को इन, ऑन, अंडर, नियर, बिहाइंड सिखाते हैं। जैसे कोई पेंसिल बॉक्स के अंदर है तो उन्हें बोलते हैं द पेंसिल इज़ इन द बॉक्स। अगर कोई कैट मैट के ऊपर बैठी हुई है तो द कैट इज़ ऑन द मैट, इस तरह से बच्चों को सिखाते हैं। नंबर 18 है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में बच्चों को एक पैराग्राफ रीड करनी होती है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स एंड फिल इन दी ब्लैंक्स करने होते हैं। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने क्लास 1 के इंग्लिश सब्जेक्ट का फुल सिलेबस विथ एग्जांपल्स देखा। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।